भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 63 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप क्रोधित होते हैं तो आप भ्रमित हो जाते हैं। आप किसी ऐसी बात पर विश्वास करने लगते हैं जो सच नहीं है। अपनी कल्पना में आप ऐसी दुनिया बना लेते हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा करती है। स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट होती चली जाती है। गुस्से की भावना इस हद तक छा जाती है कि आप तर्क करने की क्षमता खो देते हैं और यही आपको विनाश के रास्ते पर ले जाता है। क्रोध ने अनगिनत रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। लोग नियंत्रण खो देते हैं, आहत करने वाली बातें कहते हैं जो नहीं कहनी चाहिए। दूसरी ओर हम क्रोध से जुड़े मुद्दों को हल्के में लेते हैं। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि क्रोध आपको खा सकता है, इसलिए आपको अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। ऐसा करके आप न केवल खुद को बल्कि कई रिश्तों को भी बचाएंगे। तो हमें अपने क्रोध को कैसे नियंत्रित करना चाहिए और खुद को कैसे आत्म विनाश से बचाना चाहिए? वाद विवाद से बचने के लिए चुप रहना सबसे अच्छा उपाय है। आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। साथ ही आप दूसरे व्यक्ति को लड़ाई जारी रखने का कोई कारण नहीं देंगे। अगर आपको जवाब देना है तो पहले जरा ठहरें और सोच लें कि क्या कहना है। सीमाओं का पालन कीजिए और उन्हीं बिंदुओं पर बात करें जिन्हें स्पष्ट करने की जरूरत है। मन के शांत हो जाने के बाद भी भ्रम को दूर करना सबसे अच्छा है, चाहे वह आपका मन हो या दूसरों का। गड़े मुर्दों को ना उखाड़ें। क्रोध की आग में अतीत की बातें घी का काम करती हैं। इससे पहले कि अतीत आप पर हावी हो, नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने की कोशिश करें। किसी ने आपके बारे में कुछ चुभने वाला कह दिया है तो परेशान ना हो। किसी के बुरा कहने से आप वैसे नहीं हो जाएंगे। कोई भी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। ऐसे में लोगों के प्रति उदासीन रहना चुनें। यह आपके विचारों को शांत करेगा और आपको अधिक सोचने या हिंसक प्रतिक्रिया करने से रोकेगा। जब आपको लगे कि आप गुस्से से फट पड़ेंगे तो थोड़ा पानी पिए। यह आपको शांत होने में अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से बचने का समय देगा। या कुछ समय के लिए खुद को आइसोलेट करें या टहलने जाएं। यह आपको बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करने के बजाय स्थिति पर चिंतन करने का अवसर देगा। आराम की मानसिकता बनाए रखें। ताज़ा हवा लें, हरियाली का आनंद लें। यह आपको पूरे दिन सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करेगा। आपका भोजन ऐसा हो जो परेशान ना करे। हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग पर भी भोजन का प्रभाव पड़ता है। तामसिक भोजन हमें उत्तेजित करता है, जिससे अप्रिय घटना के दौरान क्रोध आ सकता है। अपनी भावनाओं को बहुत अधिक दबाकर भी ना रखें। जब आपको लगे कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा तो अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य से अपनी भावनाएं साझा करें। यह आपको हल्का महसूस कराएगा और आपको ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए राह भी सुझाएगा। अगर आप अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखेंगे तो आप अपने गुस्से पर काबू पा सकेंगे। आत्मविनाश की ओर ले जाने वाले क्रोध के जाल में फंसते चले जाने के बजाय दिनों दिन शांत
और चिंतनशील व्यक्ति बनने की दिशा में काम करें। धन्यवाद दोस्तों।